जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी के बहुत सारे काम हो रहे हैं। माना जा सकता है कि स्मार्ट सिटी के कामों के कारण ट्रैफिक कंजेशन अलग अलग जगहों पर हो रहा है, लेकिन जम्मू शहर का कोई कोना ऐसा नहीं है जिस कोने में आपको ट्रैफिक मेस, ट्रैफिक कंजेशन ना मिले। ये आप कैनाल रोड देख सकते हैं। इस कैनाल रोड में चूंकि ये दूसरी साइड का काम चल रहा है, ये मुट्ठी से जो फ्लाईओवर यहाँ की तरफ आ रहा है उस फ्लाईओवर का काम यहाँ चल रहा है, इस पर इस समय इन्होंने काम शुरू किया है, तो ये आने वाला ट्रैफिक जो है इसके ऊपर बंद कर दिया गया है और जाने वाले ट्रैफिक की इजाजत है। ये आप देख सकते हैं, ये जाने वाला ट्रैफिक है। यहाँ से इस जाने वाले ट्रैफिक का क्या मैस है उसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की गाड़ी भी खड़ी है, लगभग 6 से 7 ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी खड़े हैं, और यह आप पीछे से देख सकते हैं कि ये ट्रक, गाड़ियां, छोटी बड़ी गाड़ियां सभी यहां से छोड़ दी गई हैं। 9 बजे के बाद शहर में ट्रकों के आने की इजाजत है, लेकिन अभी 8 ही बजे हैं और आप देख सकते हैं कि ट्रक शहर के अंदर हैं। दूसरा, ये सिर्फ यहां की बात नहीं है, इस चौक के ऊपर लोगों को आज दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पूरे जम्मू शहर में जब से नए आईजीपी ट्रैफिक आए हैं विक्रमजीत सिंह, तब से ऐसा लगता है, चूंकि वो बाहर से हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर की जानकारी और जम्मू की जानकारी ऐसा लगता है कम है, उसके चलते उन्हें मालूम नहीं कि जमीन पर स्थिति क्या है। जमीन पर स्थिति यह है कि ये आप देख सकते हैं, ये जमीन पर स्थिति है। लगभग 6 से 7 ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं। सामने ट्रैफिक लाइट्स हैं, ये भी बंद है। इस तरफ से ट्रैफिक लाइट्स हैं, ये भी बंद है। इस तरफ से ट्रैफिक लाइट्स हैं, ये भी बंद है। और उसके साथ में सीटियां मार मार के ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने, मुझे बताया गया कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने इजाजत दी है कि इस पोर्शन को चलाया जाए, लेकिन जरा बताइए कि ये पोर्शन चलेगा कैसे। ध्यान से आप देखिएगा कि ये पोर्शन चलेगा कैसे। यानी इतना मेस, आप गांधीनगर वाली साइड जाएं 2 घंटे आपको लगते हैं, आप मुट्ठी से जम्मू शहर की तरफ आते हैं तो कई लगभग आपको 1 घंटा शहर पहुंचने में लग जाता है। आप नरवाल वाली साइड चले जाएं, आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है। आप शहर के बीचों बीच जीवल चौक की मैं आपको हालत बताता हूं, वहां हालत यह है कि सुबह 8 बजे भी अगर आप निकलेंगे, इतना ट्रैफिक मेस वहां पर होता है कि वहां गाड़ी निकालना आपके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। यूं लगा था कि शायद नए आईजीपी ट्रैफिक विक्रमजीत सिंह आए हैं, शायद वो जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक को बदल के रख देंगे, लेकिन हालत वही है। सुबह से लेकर शाम तक ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जिम्मेदारी केवल एकमात्र दी गई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ चालान करना है, और चालान करने के अलावा आपके पास दूसरे ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है। इस समय ट्रैफिक पुलिसकर्मी, वो देखिए, ये सामने क्या कहते हैं, ये भी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं कि मैंने उस तरफ जाना है, मुझे बताइए मैं लंबा रूट लेकर क्यों जाऊं। ये देखें आप, ये इन्होंने जाहिर सी बात है 4th ब्रिज के ऊपर जाना है। अब 4th ब्रिज के ऊपर जाने के लिए आपको पहले ये रूट लेना है, इस रूट से आप आगे पवन आइसक्रीम के पास पहुंचेंगे, वहां से आपने टर्न करना है, टर्न करके फिर आप वापस आएंगे। और इससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि जैसे आपके पास अंधा पैसा है, करोड़ों रुपया आपके पास पड़ा हुआ है, और करोड़ों रुपए में से कोई चिंता की बात नहीं है, आप दुनिया भर का पैसा तेल के ऊपर खर्चे, क्योंकि आप खुद हिसाब लगा सकते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए तेल का खर्चा, गाड़ी के तेल का खर्चा उठाना कितना मुश्किल है। ये आप देख सकते हैं, ये अब यहां से मोड़ा जा रहा है, यहां से इनको कहा जा रहा है कि आप आगे चले जाइए। आगे से छोटी सी एक डाइवर्शन है, उस जगह कहते हैं बाहर निकलेंगे और फिर वहां से आप आएंगे, और आते हुए फिर आप 4th ब्रिज पर पहुंचेंगे। मतलब ये कमाल की अक्लमंदी और ऐसी सूझबूझ और ऐसा इंटेलेक्ट ये सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ये किसी और दुनिया के कोने में आपको ऐसा इंटेलेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपको गाड़ियों को डाइवर्ट ही करना है तो कम से कम एक आम आदमी के तेल के खर्चे का भी ख्याल रखें, एक आम आदमी के तेल के खर्चे की परेशानी का भी ख्याल रखें। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जब आदेश होते हैं उसके बाद उनको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं होता। ये सारे ट्रक जो हैं शहर के बीचों बीच हैं, और 9 बजे से पहले ही इनको शहर के बीचों बीच जाने की इजाजत दी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये स्थिति है इस समय तलाबतिल्लो से आने वालों की। जिनको 4th ब्रिज पे जाना है उनको भी यही रूट लेना है, इस रूट के अलावा दूसरा कोई रूट नहीं है। उम्मीद और तवक्का ये कि आईजीपी ट्रैफिक जो नए आए हैं जम्मू कश्मीर में, विक्रमजीत सिंह जमीन पर उतरेंगे, धरातल पर उतरेंगे, और जमीन पर उतर कर देखेंगे कि चालान करने के अलावा ट्रैफिक पुलिसकर्मी पूरा दिन ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ करते हैं, वो उन्हें जमीन पर धरातल पर उतरकर पता चलेगा। आप देख सकते हैं वहां पे कंजेशन था,
जिस समय यहाँ पर जाम था और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से पूछा गया कि वहाँ पर जाम को, वहाँ पे मेस को जो है उसे हटाने के लिए आप क्या कोशिशें कर रहे हैं, वहाँ जाकर पहले आप जाम खत्म कीजिए, फिर यहाँ पर चौक पर मैनेज करने के लिए 2 या 3 कर्मी काफी होंगे, 3 कर्मी तो आगे ट्रैफिक मेस मैनेज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आगे ये जाम है, इसे कैसे मैनेज करना है। तो ये स्थिति है, उम्मीद और तवक्का ये प्रशासन इसका नोटिस लेगा, संज्ञान लेगा और मेहरबानी करके चलान की जगह अगर आप मैनेजमेंट पर फोकस करें और ये लाल बत्तियां जो पूरे शहर में आपने लगाई हुई हैं, इनके ऊपर करोड़ों रुपया जो आपने आम आदमी का बर्बाद किया है, या तो इनको उतारिए और आम आदमी को कॉम्पेंसेशन दीजिए। अगर उतार नहीं सकते आप तो इनको फंक्शनल बनाइए और लोगों को रेड लाइट पर चलने पर मजबूर कीजिए। ये पीछे से, दाएं से, बाएं से अपने कैमरों के जरिए फोटो खींच के चलान घर भेजने का सिलसिला तो आप लोगों ने शुरू किया है, लेकिन उसके साथ में सबसे ज्यादा जरूरी जो काम आपका है कि करोड़ों रुपया आपने बर्बाद किया है आम आदमी का, वो करोड़ों रुपया इन लाइट्स पर लगाकर आप इन लाइट्स को सुचारू रूप से चलाइए ताकि पूरे जम्मू के ट्रैफिक लाइट्स पर चलने की आदत पड़ जाए, वरना इन खंभों को उखाड़िए और जैसे आप अपने कर्मचारियों को पूरा दिन चालान करने में बिजी रखिए।